अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉय ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। इसके लिए मैंने अपनी नीस का रूम सेलेक्ट किया है। ये मेरी नीस का रूम है। प्ले रूम के तौर पे ये यूज़ होता है और गेस्ट वगैरह अगर एट टाइम्स आ जाएं तो ये रूम उसके लिए भी यूज़ होता है। किसी भी टिपिकल बच्चे के रूम की तरह, प्ले रूम की तरह ये जो है आप देख सकते हैं काफ़ी मैसी हुआ हुआ है। वो अभी अभी खेल के गई है तो काफ़ी टॉयज़ वगैरह पड़े। तो अब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि हम सारे टॉयज़ को एक जगह गैदर करेंगे। अगर आपके बच्चों के टॉयज़ डिफरेंट रूम्स में हैं तो आप उनको एक जगह गैदर कर लें। इससे ये होगा कि चूँकि हम यहाँ पे डिक्लटरिंग का भी प्रोसेस से गुजरेंगे तो ये एक ही साथ मैनेज हो जाएगा और आपको बार बार इस प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब ये सारे टॉयज़ हमने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं और अब हम इनको सॉर्ट करेंगे। हम अक्सर बच्चों के लिए बड़े साइज़ के टॉयज़ ले आते हैं ये सोच के कि बच्चे उनके साथ खेलेंगे, पर समहाउ बच्चे छोटे साइज़ के टॉयज़ के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है और आपके बच्चे उनके साथ नहीं खेल रहे तो लाइकली है कि वो बाद में भी इनके साथ नहीं खेलेंगे। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो वो टॉयज़ आप रखने के बजाय डोनेट कर दें। ऐसे टॉयज़ जिनका चोकिंग हैज़र्ड हो उनको अपनी सुपरविजन में ही बच्चे को दें और उसको इस तरह की जगह पे रखें जहां बच्चे की पहुंच ना हो, ताकि जब भी वो खेल रहा हो उन टॉयज़ से तो आप अपनी सुपरविजन में ही उसको दें। टोकरी को अब हम खाली कर देते हैं और हम ये डिफरेंट बास्केट्स यूज़ कर रहे होंगे डिफरेंट कैटेगरीज में जिसमें हम टॉयज़ को डिवाइड करेंगे। सिल्वर बास्केट में हम वो टॉयज़ रख रहे होंगे दैट विल बी कीपिंग, और ऑरेंज बास्केट में डोनेशन वाले हमारे टॉयज़ जाएंगे, रेड में डिस्कार्डेड टॉयज़ जाएंगे, और ये हमारी जो ग्रीन बास्केट है इसके अंदर वो टॉयज़ जाएंगे जो हम रोटेशन के लिए यूज़ कर रहे होंगे। ये 1 2 3 और ये चार बास्केट्स हम यूज़ कर रहे होंगे इन सब टॉयज़ की सॉर्टिंग के लिए। सॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला टॉय मेरी बेबी को पसंद है, ये तो डेफिनेटली कीप की पाइल में जाएगा, तो इसको कीप की पाइल में रखते हैं। और ये कार ख़राब हो गई तो डिस्कार्ड में जाएगी, ये भी डिस्कार्ड में जाएगा, एंड सो ऑन। सारे टॉयज़ को अब हम सॉर्ट कर लेंगे। अगर आपका बच्चा इस एज या टेम्परामेंट का है कि आप उसको इस प्रोसेस में, डिक्लटरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकें, तो ज़रूर इसको इन्वॉल्व करें। इस तरह से उसकी ओपिनियन भी जो है शामिल हो जाएगी और आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। खेलते हुए बच्चे कभी इस तरह की चीज़ें, जैसे बॉटल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ले आते हैं जो वो खेलने के लिए यूज़ कर लेते हैं बट वो टॉयज़ का पार्ट नहीं होती, तो उनको आप साइड पे रख दें। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाती हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमेशा इसको भी जहन में रखें कि आपने इसको जब चेंज करना होगा तो ट्रांजिशन प्रोसेस बहुत ईजी हो। अब ये छोटे साइज़ के टॉयज़ रह गए हैं तो अब हम इनको भी डिवाइड करेंगे। इसमें हम जो ये ब्लॉक्स हैं इनको हम एक जगह कर देंगे, लेगोस को एक जगह कर देंगे, और ये जो प्ले फूड है तो उसको हम एक जगह कर देंगे। तो ये अब हम लेगोस को एक जगह कर देते हैं और ये जो प्ले फूड है इसको भी हम एक साइड पे कर देते हैं, इसकी एक अलग कैटेगरी बना देते हैं। एक कैटेगरी हम बना देते हैं जी इस तरह के पजल्स की। बच्चे को बहुत छोटी उम्र में ही ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स सिखाई जा सकती हैं। इसके लिए आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो बच्चे के एज अप्रोप्रिएट हो। बच्चा किसी जगह से कोई चीज़ उठाए आसानी से और वहाँ पे आसानी से रख सके। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना होगा। ऐसा सिस्टम बनाएं कि बच्चा इंडिपेंडेंटली खेल सके। तो जनाब, सॉर्टिंग के बाद हमारे स्मॉल पीसेस की ये सिचुएशन है। यहाँ पे हमारे लेगो पीसेस आ गए, ये प्ले फूड आ गया, ये पज़ल आ गया, ये पज़ल का पार्ट है, ये क्यूब्स हैं, ये भी एक पज़ल का पार्ट है, और ये बच्चे के खेलने के किचन के टॉयज़ हैं, और ये सामान आ गया। ये सारा टॉय से रिलेटेड नहीं है, ये यहाँ से हटा देंगे हम। और ये जितने भी टॉयज़ हैं इन दो बास्केट्स में, ये हम कीप के अंदर रखेंगे। इनको हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे अभी थोड़ी देर में, इन दोनों बास्केट्स के टॉयज़ को। और ये वाली ऑरेंज वाला तो आ गया डोनेशन का सामान, ये सामान आ गया हमारा डिस्कार्ड का। और ये ग्रीन वाली बास्केट में हमने रोटेशन के टॉयज़ रखने थे, बट अभी हमने कोई इस तरह के टॉयज़ निकाले नहीं हैं, तो ये यहाँ नहीं है। ये कुशन और पिलोज़ को भी हम साइड पे कर देते हैं।
काफ़ी हद तक हमने टॉय सॉर्ट कर दिए हैं। राइट साइड पे हमने बच्चे की टॉय व्हीकल्स को पार्क किया है। आप चाहें तो पेंटर टेप की मदद से भी इस पार्किंग एरिया को मार्क कर सकते हैं। जो ये सॉफ्ट टॉयज़ हैं इनको हम ये ऑरेंज वाली बास्केट में और ये जो ग्रीन वाली बास्केट है इसके अंदर प्लेस करेंगे। तो इसको हटा देते हैं और इसको करीब कर लेते हैं। सो इन दो बास्केट्स में हम सॉफ्ट टॉयज़ रख रहे होंगे। बच्चों के ऐसे टॉयज़ या एजुकेशनल टॉयज़ जो आप चाहते हैं कि उनके साथ ज़्यादा खेलें तो वो आप उनको सामने की तरफ रखें। जो टॉयज़ बच्चों के सामने ज़्यादा बड़े होते हैं उनकी लाइक्लीहुड ज़्यादा होती है कि बच्चे उनके साथ ज़्यादा खेलें। ऐसे टॉयज़ जो बच्चे ने आउटग्रो कर दिए हैं उनको हटा दें, या तो स्टोरेज में रखें फ्यूचर फैमिली के लिए, या फिर उनको डोनेट कर दें। इस बकेट में और इस बकेट में हमारे सॉफ्ट टॉयज़ आ गए। कबीज़ का यूज़ हो सकता है बच्चे के टॉयज़ प्लेस करने के लिए। सो आपने बास्केट्स के अंदर टॉयज़ को रखना है और उसके बाद उन बास्केट्स को इन कबीज़ के अंदर प्लेस कर लेना है। बिन्स का भी यूज़ किया जा सकता है। तो टॉयज़ को बिन्स में रख के आप इस तरह से वॉल के ऊपर इनको कमांड हुक की मदद से लगा सकते हैं या रेलिंग पे लगा सकते हैं। लिड वाली बिन इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती। बच्चे अक्सर लेज़ी होते हैं तो लिड्स वापस लगाते नहीं और क्लटर बनता है। स्टैकेबल ड्रॉर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप वर्टिकल स्पेस का मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे। ओपन शेल्फ्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जितने भी टॉयज़ हैं वो सामने विजुअली बच्चे को नज़र आएंगे और वो आसानी से उनके साथ खेल सकता है। मैंने इस टेबल का यूज़ किया है एज अ ओपन शेल्फ। तो यहाँ पे जो हमने अपनी बास्केट सेट की थी, स्टफ़ टॉय जिसमें हमने सेट किए थे, इनको हम प्लेस कर लेते हैं। सो ये एक बास्केट हमने प्लेस कर ली और ये दूसरी बास्केट भी हम प्लेस कर लेते हैं। और ये बास्केट्स हम ऊपर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये वाली जो बास्केट है, ख़ासतौर पे ऑरेंज वाली, ये मेरी जो भतीजे है उसको बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से उसको पकड़ के कैरी करना, तो अपने स्टफ़ टॉयज़ इसमें वो डाल सकती है और डाल के इसे आसानी से कैरी कर सकती है जब भी वो खेल रही हो। ऐसे टॉयज़ जिनसे बच्चा करंटली नहीं खेल रहा बट वो सामने से हटाने भी नहीं देता, तो ऐसे टॉयज़ आप सीलिंग से लगा सकते हैं, वॉल के साथ भी आप लगा सकते हैं ताकि वो आपके क्लटर में इजाफा ना करें और सामने ही रहें। सो अब हम इस बकेट में जो टॉयज़ थे इनको देख लेते हैं और इसमें जितने भी बिगर आइटम्स हैं, जितने भी बिगर टॉयज़ हैं, इनको हम इस बास्केट में कन्वर्ट कर लेंगे और इस बास्केट को हम तमाम बिगर टॉयज़ के लिए रख लेंगे। सो ये हम बॉल डाल देते हैं इसमें, और भी कोई बिग साइज़ के टॉयज़ हैं तो वो सब हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। सो अब हम इस बास्केट को उठा लेते हैं और उठा के हम नीचे अपने शेल्फ में रख लेते हैं। ये हमारे जो छोटे साइज़ के टॉयज़ हैं इनको हम ट्रांसपेरेंट पाउचेस में डालेंगे। अक्सर बेडशीट्स के साथ या कपड़ों के साथ हमें इस तरह के पाउचेस मिल जाते हैं ट्रांसपेरेंट। इसमें आप देखें बटन लगे हुए हैं, तो आप इस तरह के पाउचेस का यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल केसेस का भी यूज़ कर सकते हैं अगर बड़े हैं तो। और ये देखें इसके अंदर जिप लगी हुई है। और आप मैश बैग्स का, लॉन्ड्री बैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी वो सी थ्रू होते हैं तो नज़र आते हैं टॉयज़ पड़े हुए। तो आप इस तरह के भी बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को इन बैग्स के अंदर डाल लेंगे। अगर आपके बच्चे के खिलौने के कोई इस तरह के कंटेनर्स हैं जो कि उसके खेल का पार्ट ही हैं, तो वो वाले तो कंटेनर्स आप रख लें, अदरवाइज़ बल्कि आइटम्स को आप डिस्कार्ड कर दें। ऐसे कंटेनर्स जो कि स्टडी हों और जिसमें आप बच्चे के खिलौने यूज़ के बाद ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज रख सकें, तो वो कंटेनर्स आप रख लें। लेगो पीसेस के लिए आप इस तरह का कंटेनर यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर तमाम छोटे पीसेस आप लेगो के डाल सकें। इस तरह से आप डिवाइडर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जहां कलर के हिसाब से आप तमाम छोटे पीसेस लेगो के डाल सकते हैं। सो इन पैकेट्स के अंदर हमने तमाम छोटी चीज़ें डाल दी हैं। ये पजल्स आप देख लें, ये भी डाल दिया है हमने। इस तरह से किचन का जितना सामान था छोटा, तो ये भी, और प्ले फूड वगैरह था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हम अपनी बास्केट में इनको वर्टिकली रख लेंगे। वर्टिकल होने की वजह से ये स्पेस भी कम लेगा, तो हम इसको वर्टिकली रख रहे हैं।
और ये जो हमारे छोटे पीसेस हैं जैसे कि हमारे पॉपेट वगैरह हैं और ये जो ब्लॉक्स हैं, तो इनको हम बस ऐसे ही डाल देंगे। बच्चा भी रैंडमली ही डाल रहा होगा, बस ये कि उसकी तमाम चीज़ें जो छोटे साइज़ की हैं वो एक जगह आ जाएंगी, तो बच्चे को आराम से पता होगा कि यहाँ से मैंने ये उठानी है। तो चलें जी, अब हम अपनी बकेट को उठाते हैं और इसको भी शेल्फ़ में प्लेस कर देते हैं। तो ये अब हम शेल्फ़ में प्लेस कर रहे हैं। इस तरह से जनाब हमारा ये शेल्फ़ दिख रहा है। हम तो बहरहाल कोई टॉयज़ रोटेशन पर नहीं लाए, बट अक्सर बच्चे बोर हो जाते हैं टॉयज़ से, तो इस तरह के कंटेनर में आप वो टॉयज़ डाल दें और कुछ अरसे बाद आप उनको वापस ही वो टॉयज़ दे दें। ये जी फाइनल लुक आ गई कमरे की। आप देख सकते हैं कि सामने जो है तमाम टॉय व्हीकल्स पड़ी हैं। बच्चे आराम से इसमें से सिलेक्शन कर सकती है जो भी टॉय वो लेना चाहे। और ये सोफ़े के बिल्कुल साथ में रैक पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमने ये बास्केट्स रखी हैं। ये बास्केट्स अगर एक तरह की होती तो एस्थेटिकली ज़्यादा प्लीजिंग होता, बट नहीं है, सो विल गो विद इट। और हम लेबल भी कर सकते हैं इन्हें। लेबल आप चाहे लिख लें, चाहे आप पिक्चर लगा लें, बस ये श्योर करें कि बच्चे के लिए बास्केट्स ऐसी हों कि वो ईज़िली इनको उठा सके और नीचे वाली भी चीज़ें एक्सेसिबल हैं बच्चे को। ये हमारी फाइनल लुक आ गई। जिस तरह आप देख सकते हैं इस तरह हमने तमाम रूम को जो है सेट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके बच्चों का कौन सा फेवरेट टॉय है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी ऑलवेज।